बेकिंग में बहुत इनका जो है ना हर वक्त इंटरेस्ट होता था। ये तकरीबन किचन में ही होते थे ज्यादा। जब भी कोई चीज की इन्होंने टेस्ट बनाना तो हमने कहना यार ये जबरदस्त है। जब से इस फील्ड में आया हूँ तो सोने के टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। जब आपने मल्टीटास्किंग करनी होती है ना तो फिर इस तरह की तो कुर्बानी थोड़ी सी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, इस उम्र में तो बच्चे सोच रहे होते हैं कि स्कूल से आके पबजी खेलें या लूडो खेलें। 8 घंटे कैफे पे देता हूँ। ठीक है, साथ तकरीबन 3-4 घंटे स्टडी के हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी भी बहुत अच्छी जा रही है और कैफे भी टाइम चल रहा है। तो इनकी वालदा ये कहती थी कि ये मुझे लगता है ये जो बड़ा होगा ना तो कोई बड़ी बेकरी का कारोबार अपना करेंगे। शुरू से घर में भी थोड़ी बहुत बेकिंग वगैरह और इस तरह करता रहता था। डोनर इस टाइम जो भी टेस्ट कर रहे हैं हमारा, तो वो कह रहे हैं कि यार इस टाइप का डोनर हमने आज तक टेस्ट नहीं किया। इस टाइम हमारा जो 10 इंचेस का मीडियम डोनर है उसकी प्राइस है 1050 रुपीज। आई थिंक ये पूरी मार्केट में इस टाइप की इकोनॉमिकल प्राइस नहीं है। जो बच्चा यानी किसी काम में इंटरेस्ट रखता हो, शौक रखता हो, ज़ौक रखता हो तो उसके साथ पूरा ताउन करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सामीन, मेज़बान मोहित सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देखें सियालकोट प्लस। नाज़रीन किराम, मेरे साथ मौजूद हैं साथ जो कि 9th क्लास से स्टूडेंट हैं और स्टडी के साथ साथ इन्होंने माशाल्लाह से शाहपुरा रोड पे अपना फास्टर कैफ़े के नाम से एक बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। इतनी छोटी सी उम्र में ये साथ बिज़नेस भी रन कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो अपनी स्टडी को भी कैरी कर रहे हैं। आइए इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं और बेसिकली ये आइडिया ख़ास तौर पर इनको कैसे आया कि अपना ही एक जो है वो बिज़नेस मैं स्टार्ट करूं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आइडिया के पीछे मोटिव क्या था और कैफ़े में ये क्या क्या चीज़ें सर्व कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा साद भाई, ये बताएं, इस उम्र में तो बच्चे सोच रहे होते हैं कि स्कूल से आके पबजी खेलें या लूडो खेलें। आपने माशाल्लाह से ये अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, ये आइडिया बेसिकली कहाँ से आया? बिजनेस का जो था वो तो पहले से ही वालिद साहब माशाल्लाह कर रहे थे बिजनेस वगैरह, तो उसमें इंटरेस्ट था थोड़ा। तो लेकिन ये कि उसके साथ एक चीज़ ये मिली कि फूड में बहुत इंटरेस्ट था। फूड हम खाते रहते थे, लगता नहीं हूँ लेकिन फूड पसंद करते थे और खाते रहते थे। तो फिर कुछ इस तरह का इंटरेस्ट था। वालिद साहब वगैरह से बात हुई वालिद साहब से और फिर क्या कहते हैं उन्होंने इसमें बहुत एतबार भी किया। तो वो भी कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर करते करते अल्लाह ने पता नहीं लगने दिया कैसे सारा कुछ, तो अब अल्लाह की रहमत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह इधर बहुत। अच्छा, ये फास्टर कैफ़े बेसिकली कैफ़े ही क्यों बनाया? कैफ़े ही बनाने का आइडिया बेसिकली कैसे आया आपको और इसके पीछे जो है वो क्या रीज़न है आप? जी, असल में मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि फूड में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है बंदा कहता है यार ये जो ना इसको पैशनेट होके फिर बंदा उस चीज़ की तरफ लग भी सकता है ना। तो ये है कि क्योंकि मैं शुरू से घर में भी थोड़ी बहुत बेकिंग वगैरह और इस तरह करता रहता था। अच्छा माशाल्लाह, बेकिंग का पहले से शौक है? हाँ, ये चीज़ों का थोड़ा शौक था। पहले से मैं कुकिंग वगैरह बेकिंग थोड़ी बहुत चीज़ें करता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर आ गए। तो फिर जब ये आइडिया घर वालों से शेयर किया तो उनका क्या आगे से रिएक्शन था, क्या रिस्पॉन्स था? असल में अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने बहुत एतबार भी दिया इस चीज़ में और ये वाला फिर उनके वो भी इस चीज़ में इंटरेस्ट थे कि यार फूड वगैरह में उनका भी इंटरेस्ट था। फूड पसंद करते थे और साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे। तो एक ये बड़ा, और आपको पता है हमारी ये जो मार्केट है पूरा रोड पे, तो ये पूरी की पूरी फूड स्ट्रीट है, तो ये एक प्लस पॉइंट मिल गया। अच्छा, ये बताएं कि इतनी छोटी सी उम्र में आप माशाल्लाह से सारे कामों को मैनेज कर रहे हैं, अपनी स्टडी भी साथ आपने कंटिन्यू की है, बिजनेस भी संभाल रहे हैं। इस उम्र में तो लोग जो है ना वो सिर्फ सोते हैं और उठ के जो है ना खाते पीते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं और बाकी वो गेम्स की तरफ उनका जो है वो ध्यान होता है। तो आप ये सारा टाइम जो है टाइम बेसिकली मैनेज किस तरह करते हैं? देखें, असल में दिन में 24 घंटे होते हैं आपके पास। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिससे आपने बात की कि थोड़ा सा मैंने जब से इस तरह से फील्ड में आया हूँ तो सोने के टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। जब आपने मल्टीटास्किंग करनी होती है ना तो फिर इस तरह की तो कुर्बानी थोड़ी सी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, तो उसमें तकरीबन मैं 8 घंटे तकरीबन शॉप पे देता हूँ, इधर 8 घंटे कैफ़े पे देता हूँ। ठीक है, साथ तकरीबन 3-4 घंटे स्टडी के हो जाते हैं। असल मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं अकेडमी जा रहा था पहले मैं। तो अभी मैं क्या कहते हैं होम ट्यूटर है, उनके साथ मैं तैयारी कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी भी बहुत अच्छी जा रही है और कैफ़े भी टाइम चल रहा है। तो तकरीबन 3-4 घंटे स्टडी को चले जाते हैं, तकरीबन 8 घंटे इधर आ जाते हैं, बाकी फिर बाकी मामला तो होते हैं। मतलब कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने टाइम को अच्छे तरीके से जो है वो बैलेंस करके मैनेज किया हुआ। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है। अच्छा साथ ये बताएं कि आप कैफ़े में कौन कौन सी चीज़ जो है वो सर्व कर रहे हैं? हमारे पास सबसे पहले तो हम ना 8 मंथ से काम कर रहे थे, तो हमारे पास था फास्ट फूड भी हम लेके चल रहे थे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर्गर्स बहुत स्पेशल हैं। इसमें हमने कुछ स्पेशल यूनिक आइटम्स लॉन्च की हुई थी, जिसमें से एक जो हमारी एक कहते हैं ना मोस्ट सेलिंग आइटम है पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं, जिसमें फ़्राइज़ के ऊपर सॉसेज हैं लेयर बाय लेयर, उसके बाद उसके अंदर ऑलिव्स, चीज़, जैलोपिनोस, चिकन पिज़्ज़ा टॉपिंग वगैरह, यानी एक पूरा जिसको कहते हैं ना एक बड़ी, जो इसे खाएगा उसे पिज़्ज़े का भी टेस्ट आएगा, फ्राइज़ का भी टेस्ट आएगा। पिज़्ज़ा फ्राइज़ इस टाइम हमारी एक किस्म की मोस्ट सेलिंग आइटम है। ठीक है, और बहुत पसंद कर रहे हैं कस्टमर्स। ठीक है, उसके बाद हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया पिज़्ज़ा
पिज़्ज़ा हमने स्टार्ट किया तकरीबन 1 मंथ हुआ है, क्योंकि हमारे कस्टमर की बहुत डिमांड थी कि यार जिस तरह से आप क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं और एक हमें बहुत पसंद आ रही है कस्टमर को, तो कह रहे थे यार पिज़्ज़ा भी आप लॉन्च करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा लॉन्च किया तो कह रहे थे कि यार जिस तरह की हमारी एक्सपेक्टेशंस थी ना उससे बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट। और हमारा इस टाइम पिज़्ज़ा में सबसे स्पेशल है डोनर पिज़्ज़ा, क्योंकि डोनर में हम सब लोग ही कर रहे हैं डोनर, तो आपको पता है, लेकिन स्पेशल ये कि हम कुछ सॉसेज पे हमने बहुत रिसर्च किया, उसकी सॉसेज पे। डोनर अगर ड्राई हो तो उसका मज़ा नहीं आता, डोनर जो है ना क्रीमी होना चाहिए, तो उसके हमने सॉसेज पे रिसर्च किया। डोनर इस टाइम जो भी टेस्ट कर रहे हैं हमारा, तो वो कह रहे हैं कि यार इस टाइप का डोनर हमने आज तक टेस्ट नहीं किया। प्लेटर्स में हमारे पास 3 तरह के प्लेटर्स हैं, कपल प्लेटर, यारी प्लेटर एंड फैमिली प्लेटर। कपल प्लेटर आ जाता है हमारा 2% में, यारी प्लेटर आ जाता है 3% में, एंड फैमिली प्लेटर आ जाता है 6% में। इसके नेम्स इस तरह से बड़े यूनिक से हैं, तो एक हमने कंप्लीट मील बनाया हुआ है कपल्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए और दोस्तों के लिए, ठीक है। कपल प्लेटर में आ जाता है हमारे पास बर्गर आ जाता है एक, उसमें आप कोई सा भी करवा सकते हैं, जिंगर ग्रिल में आपकी चॉइस होती है, ठीक है। आप उसमें चिकन शवारमा आ जाता है कपल प्लेटर में, हॉट विंग्स होते हैं, फ्राइज़ होते हैं, फ्रेश लाइम्स होते हैं, एक कंप्लीट मील होता है, उस प्लेटर फॉर्म में सर्व किया जाता है। उसको कस्टमर्स बहुत पसंद कर रहे हैं, कपल्स आते हैं उसको लाइक करते हैं, ठीक है, साथ यारी प्लेटर वगैरह ये सब, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह की बहुत रहमत है। अच्छा ये बताएं, आप जो आइटम सेल कर रहे हैं वो बाकियों से डिफ़र किस तरह करती हैं? बिल्कुल, असल में हमने जब ये काम स्टार्ट करना था तो ये चीज़ है कि हमने किचन पे बहुत मेहनत की है, यानी सॉसेस डेवलप करने में। ये जो आपका फास्ट फूड है ना, इसमें सॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जितना आपका पीछे से आपकी बेस स्ट्रांग होती है ना, फिर आप क्वालिटी आइटम्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, फिर उतना उस चीज़ का टेस्ट बेहतर होता है। फिर उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह सॉसेस पे रिसर्च किया है, आहिस्ता आहिस्ता करके उसको इम्प्रूव किया है, और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सॉसेस जो भी टेस्ट कर रहे हैं यार कह रहे हैं इस तरह की सॉसेस कहीं पे भी नहीं, हमारे पास आई थिंक सेवरल डिफरेंट ऑफ सॉसेस हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो असल में डोनर पिज़्ज़ा ना, डोनर पिज़्ज़ा इस टाइम हमारा सबसे स्पेशल पिज़्ज़ा डोनर, और उसमें हम असल में ये कर रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करके तैयार कर रहे हैं। उसमें हमारी सॉसेज हैं जिसमें हमने बहुत रिसर्च किया है, और उसमें हमारी सॉसेज यूज़ होती हैं, बेस में भी यूज़ होती है, फिर अंदर भी यूज़ होती है, और ऊपर टॉपिंग भी होती है सॉसेज की, क्योंकि डोनर आपको पता है अगर ड्राई हो तो फिर मज़ा नहीं आता। डोनर ज़रा क्रीमी होना चाहिए, फ्लेवर डेवलप किए हैं डिफरेंट, और हमने स्पेशली उसकी जो प्राइस है उसको बहुत इकोनॉमिकल रखा है डोनर की। इस टाइम हमारा जो 10 इंचेस का मीडियम डोनर है उसकी प्राइस है 1050 रुपीज़। आई थिंक ये पूरी मार्केट में इस टाइप की इकोनॉमिकल प्राइस नहीं है, क्योंकि हमने पिज़्ज़ा भी रिसेंटली स्टार्ट किया, हमने कहा ज़रा पहले टेस्ट करवाएं ना ज़रा। अच्छा, कैफ़े की टाइमिंग क्या है और इसकी लोकेशन काइंडली हमारे व्यूअर्स को बता दें। जी ज़रूर। कैफ़े की टाइमिंग ये है कि पहले हमारी टाइमिंग थी 4 से रात 8 तक, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हमने उसके लिए भी हमने ओपन किया है। फर्स्ट शिफ्ट हमारी स्टार्ट हुई है, अब हमारी टाइमिंग हो गई सुबह 11 से लेकर रात 2 बजे तक। तो यूनिवर्सिटीज़ हमारे आपको पता है UMT भी है सामने, ठीक है, फिर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत लाइक कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डील्स वगैरह को। तो बाकी हमारी लोकेशन जो है, हम ऑपोजिट डोमिनोज हैं, इस तरफ हमारी स्वीट क्रीम भी है, फिर सुनहरी बैंक भी है शाहपुरा रोड पे, मतलब शाहपुरा रोड की जो मेन फूड स्ट्रीट है उस पे आपका उसके अंदर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, फूड स्ट्रीट है पूरी, किसी से भी आप पूछेंगे तो पता होगा हर किसी को अल्हम्दुलिल्लाह। साथ के वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में जब बच्चे ने ये आइडिया पेश किया कि मैं अपना एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो इनका क्या रिएक्शन था? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह से छोटी सी उम्र में 9th का स्टूडेंट अभी साथ, और इसने अपना माशाल्लाह से एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, तो क्या मोटिवेशन थी बेसिकली इसके पीछे, और जब इसने आइडिया आपके साथ शेयर किया तो आपका क्या रिएक्शन था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये असल में शुरू से ही ना बहुत यानी कुकिंग में और जो है बेकिंग में बहुत इनका जो है ना हर वक्त इंटरेस्ट होता था। ये तकरीबन किचन में ही होते थे ज़्यादा, तो इनकी वालदा ये कहती थी कि ये मुझे लगता है ये जो बड़ा होगा ना तो कोई बड़ी बेकरी का कारोबार अपना करेंगे। बहरहाल माशाल्लाह जब भी कोई चीज़ की इन्होंने टेस्ट बनाना तो हमने कहना यार ये ज़बरदस्त है, तो इस वाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमें कॉन्फिडेंस हुआ, तो हमने कहा कि चलिए ठीक है भाई, अल्लाह का नाम लेते हैं। ये इसने इंटरेस्ट शो किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है पूरा हमने बैकअप पीछे रखा हुआ है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं हम आने देते। हम कोशिश करते हैं कि हम पहले होंडा का भी अगर काम कर रहे थे तो उसमें भी हमारा एक नाम था कि ये जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं क्वालिटी पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हम अपनी क्वालिटी जो है ना उसको कभी भी डाउन नहीं करेंगे। हमारा मार्जिन बहुत कम हो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि बिजनेस की बेस जो होती है कि वो जो है ना क्वालिटी है, क्वालिटी और क्वांटिटी, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्ट लेके और सारे मामले को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, कोई पैगाम आप जो है वो दूसरे वालिदैन को देना चाहेंगे जिनके बच्चे जो है वो कम उम्री में कह लें कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आप मोटिवेशन है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं उनके लिए ये खास पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, जो बच्चा किसी काम में इंटरेस्ट रखता हो, शौक़ रखता हो, ज़ौक़ रखता हो, तो उसके साथ पूरा ताउन करना चाहिए, तो वो जो है ना वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो इसमें यह है कि माशाल्लाह इनका इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा कि भरपूर इंशाल्लाह इनके साथ ताउन किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ताउन मौजूद है, मौजूद रहेगा। तो और सब लोगों से मैं ये कहूँगा कि वो भी अपने बच्चों को, यानी जैसे वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं
मोबाइल पे इधर उधर दीगर मामलात में, तो उनको यानी पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ लाएं। तो इस वाले से ये मैं समझता हूँ कि ज़रूर उनको, सब लोगों को अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। अगर कोई बच्चा पहले से इस तरह की पोजीशन रखता है तो उसको पूरी हेल्प करना चाहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, बहुत शुक्रिया।